जहाँ पर हम देखें जैसे कि राजस्थान हिस्ट्री के टॉपिक हैं, तो सबसे पहले बात देखते हैं हम चौहान वंश के बारे में, और साथ ही साथ हम दिल्ली में जो शासन कर रहे थे उनके बारे में बात करेंगे, राजस्थान में जो शासन कर रहे थे उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जालौर के चौहान की। जालौर के चौहान जब शासन कर रहे थे राजस्थान में, तो उसी टाइम पर दिल्ली में शासन कर रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में, और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में यहाँ पर मुगल वंश आता है बाबर 1526 में। बाबर क्या है 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हरा करके ये मुगल वंश की स्थापना करता है। तो मुगल वंश का संस्थापक यहाँ पर बाबर है जो 1526 में इसकी स्थापना करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जालौर के चौहान के बारे में। राजस्थान हिस्ट्री में जालौर के चौहान में सबसे पहले क्या होता है कि जालौर के अंदर जाल वृक्ष पाए जाते थे, इसलिए इसका नाम जालौर पड़ा। एक कारण तो यह है। दूसरा कारण जालौर पड़ने का कारण क्या था कि यहाँ पर एक महर्षि हुए थे जवाली। इन जवाली के नाम पर इस जालौर जगह है, इसका नाम पड़ा था जवालीपुर। और ये जो जानकारी है हमें महर्षि के बारे में, और महर्षि के नाम पर इस जालौर का नाम जवालीपुर पड़ा, ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बिजोलिया शिलालेख से हमें ये जानकारी मिलती है। दूसरा हम देखें राजस्थान में एक ये जो श्रेणी पाई जाती है ये अरावली पर्वतमाला है। ये अरावली जो पर्वतमाला है पूरे राजस्थान में पाई जाती है, पूरे राजस्थान को क्रॉस करती है। ये सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला मानी गई है। अब हम बात करते हैं जालौर के दुर्ग की। जालौर के दुर्ग को 3 नामों से जाना जाता है, स्वर्णगिरी, कांचनगिरी और सोनगिरी। इन 3 नामों के कारण यहाँ पर स्वर्णगिरी और सोनगिरी, इन 2 नामों की वजह से जालौर। अब हम बात करते हैं कि जालौर के संस्थापक कौन है, जालौर के चौहान। तो यहाँ पर जालौर के चौहान में सबसे पहले जो संस्थापक हैं वो है कीर्तिपाल चौहान। अब ये कीर्तिपाल चौहान कहाँ से आया था? एक जगह है नागौल। नागौल के शासक थे अल्हड़। अल्हड़ का पुत्र है कीर्तिपाल चौहान। तो यहीं पर क्या हुआ कि मेवाड़ में 2 तरीके के 2 सैनिक थे, यहाँ पर 2 लोगों का शासन था, एक सामंत सिंह थे, एक कुमार सिंह। लेकिन क्या होता है कुमार सिंह यहाँ पर अल्हड़ पर आक्रमण कर देता है, ये जो नागौल का शासक है अल्हड़। तो इस पर जब आक्रमण कर देता है तो इसका पुत्र अल्हड़ का पुत्र है कीर्तिपाल चौहान, जो कि जालौर चला जाता है और वहां जाकर के ये चौहान वंश की स्थापना करता है, यानी वहां उसका संस्थापक बनता है। फिर कीर्तिपाल चौहान है यहाँ पर किस पर आक्रमण करता है? सामंत सिंह पर आक्रमण करता है, और यहाँ पर सामंत सिंह की हार होती है। तो यहाँ पर कीर्तिपाल चौहान है, इनको जो उपाधि दी गई है वो कीतु, एक महान राजा की उपाधि दी गई है। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? मूणौत नैणसी के ग्रंथों में हमें ये जानकारी मिलती है। और मूणौत नैणसी को हम राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। और मूणौत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल किसने कहा है? मुंशी देवी प्रसाद ने यहाँ पर मूणौत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा है। और मूणौत नैणसी की जो रचनाएं हैं 2 तरह की किताब लिखी है यहाँ पर। एक तो नैणसी ख्यात इन्होंने किताब लिखी है, दूसरा मारवाड़ा परगनारी विगत, ये इन्होंने किताब लिखी है। उसके बाद में जालौर में यहाँ पर कीर्तिपाल के बाद में समर सिंह, उदय सिंह, फिर चाचिक देव शासन करते हैं। और उसके बाद में आता है सामंत सिंह। सामंत सिंह का पुत्र था कानड़ देव, जो सबसे प्रतापी शासक माना जाता है यहाँ पर जालौर चौहान वंशों का, यानी सोनग्रा चौहानों में सबसे प्रतापी शासक माना जाता है कानड़ देव चौहान। वैसे तो इन्होंने जो शासन किया था वो 1305 से 1311 के बीच में किया था, लेकिन सामंत सिंह ने अपने पुत्र कानड़ देव को 1296 में ही शासन की जिम्मेदारी दे दी थी। और इस टाइम पर जो शासक था यहाँ पर दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी सोचता था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए वो आक्रमण करता रहता था। तो यहाँ पर बात करें हम 1299 की। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली से आक्रमण करना चाहता है गुजरात पर, लेकिन गुजरात पर आक्रमण करने के लिए उसके पास में 2 रास्ते हैं, या तो वो मेवाड़ से होते हुए उसकी सेना जाए या फिर जालौर से होते हुए उसकी सेना जाए। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, दिल्ली सल्तनत के अंदर 1206 से 1526 तक दिल्ली सल्तनत में यहाँ पर गुलाम वंश की स्थापना होती है। 1206 से 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है।
और गुलाम वंश का जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक है। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था? मोहम्मद गोरी का एक गुलाम था। उसके बाद में यहाँ पर 1290 से 1320 के बीच में खिलजी वंश शासन करता है और खिलजी वंश का संस्थापक है यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जो जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु कर देता है। तो 1296 में जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कर ली जाती है और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी का दामाद था। और उसके बाद में यहाँ पर 1296 से 1316 के बीच में अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर शासन करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1299 की। 1299 में यहाँ पर दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो उल्गू खां और एक नुसरत खां। ये दोनों सेनापतियों को गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन गुजरात पर आक्रमण करने के लिए भेजता है तो जब सबसे पहले ये सेना है यहाँ पर मेवाड़ से होती हुई जाती है, तो मेवाड़ में समर सिंह था शासक। समर सिंह क्या करता है यहाँ पर? समर सिंह का एक सैनिक था जिसका नाम था निम्बा। क्योंकि समर सिंह है, समर सिंह मतलब समर मतलब गर्मी, तो यहाँ पर नींबू पानी की जरूरत होती है, तो सेना यहाँ पर नींबू पानी पीने के लिए रुक गई। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि एक निम्बा एक सैनिक था, सेनापति था यहाँ पर समर सिंह का। ये समर सिंह को जाकर बताता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना है, वो गुजरात के लिए आक्रमण के लिए जा रही है और उसके नेतृत्व कर रहे हैं दो सेनापति उल्गू खां और नुसरत खां। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी की सेना से समर सिंह है टैक्स ले लेता है। तो वापस जब ये गुजरात पर आक्रमण करती है तो गुजरात में जो शासक था उस टाइम पर वो था कर्ण बघेला। कर्ण बघेला की यहाँ पर हार होती है और यहाँ पर गुजरात के अंदर सोमनाथ का मंदिर है उसको लूटा जाता है। और लूट का जो माल है ये अब मेवाड़ से ना हो जा करके ये जालौर से होते हुए जाते हैं। अब ये जालौर से होते हुए जाते हैं तो जालौर में जो शासक बैठा था उस टाइम पर कानड़ देव इस सेना पर आक्रमण कर देता है वापस जाते समय। और जो लूट का माल यहाँ से लाए थे गुजरात से, उस माल को ये लूट लेता है। तो वापस से जब ये सेना यहाँ पर दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताती है कि उनका जो माल है यहाँ पर कानड़ देव के द्वारा, जालौर के शासक कानड़ देव के द्वारा लूट लिया गया है, तो ये एक आक्रमण की वजह बनती है जो दिल्ली का अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पर कानड़ देव पर आक्रमण करेगा। तो बात करते हैं यहाँ पर 1305 की। 1305 में दिल्ली के शासक थे अलाउद्दीन खिलजी और इनका एक सेनापति था एन उल मुल्क मुल्तानी। इसको यहाँ पर आक्रमण के लिए भेजता है, कानड़ देव के साथ आक्रमण करने के लिए भेजता है। लेकिन क्या होता है यहाँ पर सेना इकट्ठी हो जाती है दोनों की, इधर कानड़ देव की सेना इकट्ठी हो जाती है और इधर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी की सेना इकट्ठी हो जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व कर रहे थे उनके सेनापति एन उल मुल्क मुल्तानी, जबकि यहाँ पर जो जालौर के शासक थे इनकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे बीरम देव। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर दोस्ती हो जाती है लड़ाई करते समय, और दोस्ती हो जाती है यहाँ पर। तो ये इससे लड़ाई नहीं करते हैं, यानी एनुल मुल्क मुल्तानी है बीरम देव से लड़ाई नहीं करता है और ये कानड़ देव से कहता है कि हम एक संधि करते हैं, आप मुझे अपने पुत्र को अपने साथ ले जाने दीजिए। तो बीरम देव को यहाँ पर दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के सामने प्रस्तुत किया जाता है, यानी उनके दरबार में इनको पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर एनुल मुल्क मुल्तानी है यहाँ पर, ये बीरम देव को लेकर के अलाउद्दीन खिलजी के सामने चला जाता है। अब जब बीरम देव यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है तो यहाँ पर बीरम देव के, ये अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी फिरोजा। फिरोजा से यहाँ पर बीरम देव को है प्यार हो जाता है और फिरोजा यहाँ पर बीरम देव से शादी करना चाहती है। और यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है वो क्या करता है, कानड़ देव को इस रिश्ते के लिए, अपनी बेटी के रिश्ते के लिए यहाँ पर आमंत्रण भेजता है। लेकिन कानड़ देव है यहाँ पर मना कर देता है, इस रिश्ते को ठुकरा देता है। और ये एक दूसरा कारण बनता है अलाउद्दीन खिलजी का जालौर पर आक्रमण करने के लिए। पहला कारण तो पहले यहाँ से माल लूट लिया गया था, गुजरात से जो सेना आ रही थी, यहाँ पर इनकी बेटी का रिश्ता यहाँ पर कानड़ देव ने ठुकरा दिया था। तो ये दो कारण बनते हैं जिनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी है कानड़ देव पर आक्रमण करने की सोचता है। तो फिर 1308 में दिल्ली के अलाउद्दीन खिलजी है यहाँ पर आक्रमण करता है। तो सबसे पहले आक्रमण करने के लिए यहाँ पर
सिवाना दुर्ग पर यह आक्रमण करता है सबसे पहले, क्योंकि सिवाना दुर्ग को जालौर के दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। तो सबसे पहले सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लेता है। सिवाना दुर्ग कहाँ है? बाड़मेर में। ये हल्देश्वर की पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण जो कराया गया था, वीर नारायण पवार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। सिवाना दुर्ग को यहाँ पर जालौर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली भी यहाँ पर सिवाना दुर्ग को कहा जाता है। तो 1308 में यहाँ पर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति हैं कमालुद्दीन गुर्ग। कमालुद्दीन गुर्ग है यहाँ पर, ये कमाल का सेनापति है अलाउद्दीन खिलजी का। ये आक्रमण करता है यहाँ पर, किस पर? जालौर पर। तो जालौर पर जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले ये सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण करेगा। सिवाना के दुर्ग पर उस टाइम पर जो शासन कर रहे थे वो, उसका नाम है शीतल देव, और शीतल देव के पुत्र हैं सोम। अब यहाँ पर कानड़ देव है, कानड़ देव का भतीजा था ये शीतल देव, जो कि सिवाना के दुर्ग का शासक था, और शीतल देव का पुत्र था सोम यहाँ पर। तो जैसे ही ये आक्रमण करता है तो यहाँ पर सिवाना के दुर्ग से शीतल देव के सेनापति हैं यहाँ पर, वो कौन थे? भावले पवार। भावले पवार युद्ध करने के लिए आते हैं, लेकिन कमालुद्दीन गुर्ग है यहाँ पर भावले पवार को लालच दे करके इससे गुप्त रास्ते पूछ लेता है, और गुप्त रास्ते पूछ करके यहाँ पर इस पर आक्रमण कर लिया जाता है सिवाना दुर्ग पर, और सिवाना दुर्ग पर यहाँ पर अधिकार कर लिया जाता है, और यहाँ पर शीतल देव और सोम दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, दोनों वीरगति को प्राप्त होते हैं। फिर यहाँ पर बात करें हम 1311 की, तो सिवाना की दुर्ग पर यहाँ पर सबसे आक्रमण कर लिया जाता है। सिवाना की दुर्ग को जीतने के बाद में अलाउद्दीन खिलजी इसका नाम बदल करके क्या रख देता है? खेराबाद रख देता है। तो सिवाना की दुर्ग का जीतने के बाद नाम क्या हो जाता है? खेराबाद हो जाता है। फिर यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है 1311 में दोबारा से आक्रमण करता है यहाँ पर कानड़ देव पर। पहले तो सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया, सिवाना दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अब अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर, उसका सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग। तो कमालुद्दीन गुर्ग है यहाँ पर, ये वापस से जालौर के दुर्ग पर आक्रमण करेगा। तो जालौर में है कानड़ देव शासक हैं, और इनके पुत्र हैं वीरम देव। तो यहाँ पर कानड़ देव अपने सेनापति दहियावीका को सेना के यानी युद्ध के लिए भेजते हैं। वापस से यहाँ पर दहियावीका को लालच दिया जाता है कमालुद्दीन गुर्ग के द्वारा, और यहाँ से दहियावीका से भी गुप्त रास्ते यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं, और पूछने के बाद में इस पर आक्रमण किया जाता है। तो यहाँ पर वीरम देव है, ये जो कानड़ देव के पुत्र हैं वीरम देव, ये आशापुरा माता के सामने आत्महत्या कर लेते हैं, और इस जालौर दुर्ग को यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीत लिया जाता है, और इसका नाम बदल करके अलाउद्दीन खिलजी क्या रख देता है? जलालाबाद इसका नाम बदल कर रख देता है। अब यहाँ पर हम देखें कुछ स्रोत हैं जो बता रखे हैं, जैसे कि पद्मनाभ है। पद्मनाभ ने कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा है। दूसरा है अमीर खुसरो ने ख्वाजाइन उल फतूह है ग्रंथ लिखा है, और फरिश्ता है, फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता ग्रंथ यहाँ पर लिखा है। तो ये सारी चीजें हैं जो जालौर के चौहान के बारे में हमें जानकारी देती हैं। दूसरा हम देखते हैं रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर के चौहान में हम बात करें यहाँ पर, तो रणथंभौर के चौहान में पृथ्वीराज चौहान थर्ड के पुत्र थे गोविंदराज चौहान, ये इसकी संस्थापक बनते हैं गोविंदराज चौहान। और उसी समय रणथंभौर के चौहान के टाइम पर यहाँ पर कन्नौज में जो शासक थे जयचंद गेडवाल थे, और इनकी पुत्री थी संयोगिता। इनके साथ में यहाँ पर ये संयोगिता के साथ में पृथ्वीराज चौहान, जिसे राय पिथौरा कहा जाता है, इनके साथ में इनकी शादी होती है। गोविंदराज चौहान 1194 में रणथंभौर के संस्थापक बनते हैं। अब हम बात करें यहाँ पर कि गजनी है, गजनी की है यहाँ से आती मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी है यहाँ पर, इसका युद्ध होता है पृथ्वीराज चौहान थर्ड के साथ में 1191 में, जिसे तराइन का युद्ध कहते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध। और अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान थर्ड की जीत होती है। उसके बाद में मोहम्मद गोरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहाँ पर तराइन का सेकंड युद्ध होता है 1192 में। 1192 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड की यहाँ पर हार होती है तराइन के सेकंड युद्ध में। उसके बाद हम देखते हैं हम्बीरदेव चौहान। हम्बीरदेव चौहान है, ये 1282 से 1301 के बीच में शासन करते हैं रणथंभौर पर, और सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। इसे हठी अमीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पिता थे जैद्र सिंह। 32 वर्ष तक इन्होंने शासन किया, इसलिए
रणथंभौर में 32 खंभों की छतरी है, इनकी याद में बनाई गई है। कोटिय यज्ञ इन्होंने किए हैं, जिनमें कोटिय यज्ञों का इन्होंने आयोजन किया है। दिल्ली में उस टाइम पर गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। 1200 से 1290 में शासन किया। फिर खिलजी वंश का दामाद था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि जलालुद्दीन खिलजी को मार देता है। और अलाउद्दीन खिलजी शासन करता है 1296 से लेकर के 1316 तक। तो यानी कि हमीरदेव चौहान के शासनकाल के समय यहाँ पर शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। अब हम बात करें कि 1291 में दिल्ली में शासक कर रहा था जलालुद्दीन खिलजी। 1290 से 1296 तक यहाँ पर शासन करेगा। और यहाँ पर जलालुद्दीन खिलजी है, इसका दामाद है अलाउद्दीन खिलजी। तो जलालुद्दीन खिलजी है सबसे पहले यहाँ पर आक्रमण करता है अमीरदेव चौहान के रणथंभौर दुर्ग पर। रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने से पहले ये जैन दुर्ग पर आक्रमण करता है। जैन दुर्ग को यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहा गया है। तो इस पर आक्रमण करके इसको अधिकार में कर लेता है, लेकिन इस पर अधिकार करने के बाद में दोबारा से यहाँ पर रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने के लिए युद्ध करता है, लेकिन वो युद्ध में यहाँ पर सफल नहीं होता है। रणथंभौर के दुर्ग को यहाँ पर अपने अधिकार में नहीं ले पाता है और ये हार जाता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि रणथंभौर के दुर्ग पर 2 बार इन्होंने आक्रमण किया जलालुद्दीन खिलजी ने। पहले तो जैन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन दूसरी बार ये असफल रहते हैं। तो ये जैन का युद्ध है, हम कह सकते हैं इसको 1291 में हुआ था जलालुद्दीन खिलजी और अमीरदेव चौहान के बीच में। फिर यहाँ पर हम देखें रणथंभौर दुर्ग है। बाकी रणथंभौर दुर्ग को यहाँ पर बख्तरबंद दुर्ग, सुरक्षा वाला दुर्ग कहा जाता है। बाकी सभी दुर्गों को नंगा दुर्ग कह सकते हैं, क्योंकि इसकी सुरक्षा है जबरदस्त है रणथंभौर दुर्ग की। अब अलाउद्दीन खिलजी है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करके गुजरात और मालवा को जीतना चाहता था, इसलिए रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करने की सोच रहा था। अब हम देखें कि अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी में एक मंगोल सेनापति था महमूद शाह। महमूद शाह अपने एक बार अपने दरबार में बैठे हुए थे, उनके सामने उनकी अलाउद्दीन खिलजी, जिनका नाम है चिमना बेगम, जिसे मराठा बेगम भी कहते हैं, ये अलाउद्दीन खिलजी की रानी थी। तो यहाँ पर महमूद शाह और चिमना बेगम दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। तो यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी है महमूद शाह से मना करता है प्यार करने के लिए, लेकिन वो नहीं मानता है। और यहाँ से जब इसके पीछे सैनिक लगा दिए जाते हैं महमूद शाह के पीछे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, तो अलाउद्दीन खिलजी का जो सैनिक है, ये मंगोल सैनिक महमूद शाह, ये शरण में जाता है हमीरदेव की शरण में। और अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर ये हमीरदेव से मंगोल के जो पगोड़ा है उसका महमूद शाह उसको छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन हमीरदेव इसको नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पर एक युद्ध का कारण बनता है यहाँ पर रणथंभौर के दुर्ग पर। और 1299 में हिंदूवाट घाटी का युद्ध यहाँ पर होता है अलाउद्दीन खिलजी और हमीरदेव के बीच में। तो दिल्ली में शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, इसके सेनापति हैं उल्गू खां और नुसरत खां, दोनों को यहाँ पर आक्रमण करने के लिए भेजा जाता है। और हमीरदेव के 2 सैनिक हैं भीम सिंह और धर्म सिंह। यहाँ पर क्या करते हैं, भीम सिंह और धर्म सिंह दोनों मिलकर के यहाँ पर नुसरत खां की हत्या कर देते हैं। और उधर हम देखें उल्गू खां और नुसरत खां के सैनिक है, कुछ सैनिक है यहाँ पर। धर्म सिंह तो वापस चला जाता है रणथंभौर के दुर्ग में, लेकिन भीम सिंह नहीं जा पाता है और यहाँ पर भीम सिंह को मार दिया जाता है सैनिकों के द्वारा। और धर्म सिंह का भतीजा था भोज, इसको एक बार सेनापति बनाया जाता है, क्योंकि धर्म सिंह को भीम सिंह की मृत्यु का जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन वापस से धर्म सिंह यहाँ पर सेनापति बन जाता है और भतीजे को हटा दिया जाता है। तो भोज यहाँ पर वापस से अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है और उसे आक्रमण के लिए आमंत्रण देता है। तो यहाँ पर दिल्ली में क्या होता है, 1301 में दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी है, ये आक्रमण करता है। आक्रमण जब करता है तो रणथंभौर में हमीरदेव की पत्नी है रंग देवी और उनकी पुत्री थी देवल। तो यहाँ पर आक्रमण करता है तो हमीरदेव के 2 सैनिक हैं रणमल और रत्तीपाल, ये दोनों लालच में आकर के इसमें अलाउद्दीन खिलजी की सेना में मिल जाते हैं। और जब सैनिक की यहाँ पर मेन सेनापति सामने वाले की सेना में मिल जाए तो यहाँ पर हार निश्चय है। इसलिए हमीरदेव यहाँ पर केसरिया करते हैं, उनकी पत्नी रंग देवी यहाँ पर जौहर करती है, इसलिए दोनों मिलकर के यहाँ पर शाखा बनता है। तो राजस्थान का प्रथम शाखा कहाँ पर हुआ था, रणथंभौर में हुआ था। कब हुआ था, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। नेक्स्ट हम देखें जानकारी के स्रोत की बात करें तो जानकारी के स्रोत में नैनचंद्र सूरी ने हमीर महाकाव्य लिखा है, जयचंद्र सूरी ने हमीर मद मर्दन, ये जो हमीर है हमीर महाकाव्य
हम्बीर मर्दाना ये जो ग्रंथ है ये रणथंभौर के चौहान हम्बीर के लिए नहीं है, ये हम्बीर सिसोदिया के लिए है। फिर हम देखें चंद्रशेखर का हम्बीर हट ये ग्रंथ है। जोधराज और सारंगधर इसका हम्बीर रासो ये ग्रंथ है। तो इस तरीके से ये है, रणथंभौर के चौहान भी खत्म होते हैं।